चारा घोटाला करे जगन्नाथ मिश्रा और जेल जाए लालू यादव। भ्रष्टाचारी में एक भी पार्टी कोई भी कम नहीं है, कोई थोड़ी कम है, कोई ज्यादा है। इनके झांसे में आप और हम पढ़ लिख करके आ रहे हैं। नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और यहाँ पर आइए जानते हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली सरकार को लेकर जो मामला चल रहा है, लगातार शराब घोटाले को लेकर जो मामला चल रहा है, आज भी छापेमारी की गई है। दिल्ली समेत कई और राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की गई है और ऐसा आरोप लगता है केंद्र सरकार पर कि वो विपक्ष पर छापेमारी कर रही है। जो भी उठता है उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। इस पर लोग क्या सोचते हैं, आम जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। मैं अभी जब अपने कड़कड़डूमा कोर्ट से आ रहा था जी, तो मैंने ये देखा ITO पे जाम लगा हुआ है। अच्छा, उधर आम आदमी का पार्टी का ऑफिस है, उधर BJP का सेंट्रल कार्यालय है। जी, तो ये ED और CD का चक्कर तो ये चलता रहेगा। भाई, हमारे देश संविधान से चलता है। जिसने गलत करा उसे संविधान के जो भी कानून की IPC है वो उसे देगी। ये राजनीतिक प्रचार क्यों किया जा रहा है? जिसने गुनाह करा उसको सजा कोर्ट देगी। ये राजनीति स्टंट मत खेलो। इसमें ED के छापे लग रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ सुबह से लालू जी के पीछे पड़े हुए। अरे, एक बीमार आदमी विदेश से आके आपके आदेश के ऊपर आ गया, उसने संविधान का पालन करा, वो तुरंत आके अपने सामने आ गया। ले जाओ उसको, कहाँ ले जाना है लालू जी को? वो तो तैयार है। चारा घोटाले में देखिए कुछ भी नहीं निकला। जगन्नाथ वो जो मिश्रा जी थे वो तो ऊपर ही चले गए। 4 जून पे भी लगा था, सारी चीज़ें हो चुकी। ये ED VD तो सब बहाना है। हमारे को एक मानसिक गुलामी की तरफ ला के खड़ा कर दिया है। यहाँ बहुजन 85 में से हमें सारे नहीं चाहिए। 85 में से हमें 8 करोड़ 50 लाख आदमी चाहिए। आप सड़कों पे आ जाओ, सरकार को तो अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ इस देश में जो संगठन चल रहे हैं ना, 29 लाख संगठन है। 29 लाख का अगर एक प्रधान भी अगर एक मंच से ऐलान कर दे कि हम 29 अध्यक्ष आ रहे हैं, 29 लाख अध्यक्ष आ रहे हैं, तो हमारे तो आने की जरूरत ही नहीं है। कर लो ना। उन्हें पता है ये सब दुकानदारी चल रही है। आप देखिए, ये सब राजनीतिक स्टंट चल रहे हैं। और इस स्टंट, ये जितने भी छापेमारी चलती है, मनीष सिसोदिया का नाम आता है, उन्हें जेल भी जाते हैं, पद से इस्तीफा दिया जाता है, लेकिन सर आरोप कुछ तो निकला होगा जब भी तो गिरफ्तारी मैं ये कह रहा हूँ सिसोदिया जेल में जाने दो जी। मेरे को ये बताओ, 8 साल से दिल्ली सरकार है, उनका एक भी 8 आदमियों के 8 बच्चों के नाम बता दो जिन्होंने IIT वगैरह सब भेजा हो। बताइए। मैं सिसोदिया से जवाब करना चाहता हूँ, है कोई आदमी बताने वाला इस 8 साल की सरकार में? 1 साल चुनाव का रह गया है। इस देश में चुनाव तो होगा नहीं। ये सब EVM का खेल चल रहा है। सर, EVM भी तो, उससे भी तो चुनाव ही होता है ना सर। लोग अपना मताधिकार का मैं गया था ना, मेरे से पूछो ना। मैं चुनाव में वोट डालने गया। अच्छा। मैंने कहा मशीन वो जिसमें पर्ची दिखती है वो मशीन कहाँ है? उस पर्ची की मशीन से तो पता लगेगा मेरी वोट किसको गई। इन्होंने वोट के साथ पर्ची की मशीन ही गायब कर दी ना। आप पत्रकार आदमी हो, सच की बात को समझाओ, लोगों को समझाओ। यहाँ आने की बजाय आप कॉलोनियों में ज़्यादा देखो, उनसे पूछो कि EVM बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आधी से ज़्यादा जनता कहती है EVM मशीन बंद होना चाहिए। जब पर्ची सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एक बार बताओ, आप अपने अकाउंट में 100 रुपये जमा कराते हो, अब उसमें बैंक का मैनेजर कहे जी 95 रुपये जमा होंगे, आप क्या कहोगे? तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या आदेश दिया? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या जवाब दिया? 100 मशीन में से सिर्फ 5 मशीन की गिनती होगी, पर्ची होगी। ये जजमेंट है? ये जजमेंट नहीं है। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं सर यहाँ पर जी। जब तक कांग्रेस और BJP रहेगी तब तक यहाँ पे 85 लोगों को भला होने वाला नहीं है। अच्छा। और ये पार्टियां बहुत होशियार है। और सर, इन आरोपों पे क्या कहना चाहते हो जो लगातार ये हम रोज देखते हैं, CBI के रेड है, ED की रेड है नेताओं पे? ये जो मामला है ये चलता रहेगा। कांग्रेस आती है, BJP जाती है, BJP जाती है, कांग्रेस आती है। 65 साल किसने राज किया? कांग्रेस ने राज किया। ये सारा किया कराया जो भी बीज बोया हुआ है कांग्रेस का ही तो है। ये उसी का B टीम है और उसका C टीम है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल है। ये भी तो कोई दूध के धुले हुए थोड़े ना है। ये जितना कोरोना काल में जितना इसने घोटाला करवाया था। और रही बात ये अभी लालू यादव के पीछे पड़े हैं, तो चारा घोटाला करे जगन्नाथ मिश्रा और जेल जाए लालू यादव को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? बहुत सारे पत्रकारों को भी पता नहीं है। हमारे देश के अंदर कहते हैं कि धर्म के पीछे धांधा और पढ़ा लिखा भी आंधा। ये क्या इन लोग का एजेंडा चल रहा है? यहाँ यदि
ईवीएम का मुद्दा हो गया, जातीयधारी जनगणना का मुद्दा जो है हमारे कहने में, तुम कह रहे हैं कि 24, देखिए 24 में जो ये कह रहे हैं कि ये जो जनगणना कराएंगे धर्म को लेकर के, ये कुछ नहीं कराएंगे। जैसे 2014 से कांग्रेस जो बीजेपी है ये जैसे लोगों को प्रलोभन पे प्रलोभन देती आ रही है कि मैं ये करूंगा, दो वादे पूरी भी तो करती है। कहाँ स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गया, बताइए 2022 में किसानों की आय दुगनी हो गई। जातीयधारी जनगणना को लेकर के ये कौन सी पार्टियां खिलाफ में है बताइए। यहाँ पे यदि 10% लोगों को 15% लोगों को 10% आरक्षण और यहाँ पे 85-90% लोगों को 49.5% आरक्षण मिल रहा है, फिर भी उसके पेट में मरोड़ हो रहा है, बताइए। सर आज के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हो? चारों ओर छाया हुआ है मुद्दा ईडी का, सीबीआई का, लगातार छापेमारी होती है, रेड होती है, लगातार छापेमारी होती है। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। राजनीतिक मुद्दों में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है, और अब जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपना वर्चस्व दिखाती है। आज केंद्र सरकार में जो सत्ता है वो जो है अपना रंग दिखा रही है, और विशेषकर विपक्षी पार्टियों को वो परेशान कर रही है। और विपक्षी पार्टियों की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो वहाँ जो है परेशान कर रही है। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचारी का मामला है, भ्रष्टाचारी में एक भी पार्टी कोई भी कम नहीं है, कोई थोड़ी कम है, कोई ज़्यादा है। सर ये जांच एजेंसी तो निष्पक्ष होती है ना? जांच एजेंसी कभी निष्पक्ष नहीं रही। जो सत्ता केंद्र में होती है वो 19, 20, 21 उनके प्रेशर में अवश्य होती है। सर आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भी उसमें जो है दबाव में थी, ईडी और ये तो इसके दबाव में भी हैं, लेकिन वो करती वही है जो सत्ता चाहती है, करेंगी वही जो सत्ता चाहेंगी। सर अब इसको कैसे देखते हैं? लगातार आम आदमी पार्टी पे करिए, उनके मंत्री जेल में, और जो विपक्ष है ऐसे आरोप लगते हैं केंद्र सरकार पे कि ये दुरुपयोग कर रही है, और इसको लेकर लेटर भी लिखा है। दुरुपयोग सरकारों का ये होता है कि जब चुनाव आते हैं, जब जो है सरकारें केंद्र में बैठी हुई सरकारें दुरुपयोग करती हैं, और जब जो है जब से कहाँ सोए हुए थे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं सब इनका एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। सर क्या कहना चाहोगे सीबीआई ईडी की रेड? सीबीआई ईडीआई जो भी है ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में इसने सबको खरीद रखा है। जब ये सरकार आई थी तो उसने पहले यही सब बदला था कि ईडी खरीद लो, कोर्ट खरीद लो, मीडिया खरीद लो। लेकिन कोर्ट खरीदा नहीं जा सकता, ईडी खरीदा नहीं। अभी जब चंद्रचूड़ जब से आए तब से नहीं खरीदा जा सकता है। इससे पहले क्या नहीं खरीदा गया? आप देखिए राम मंदिर का है, कैसे दे दिया उन्होंने, दे दिया न्याय, उनको कहाँ की सदस्यता मिल गई, सब कुछ खरीदा गया है। अभी जब से चंद्रचूड़ साहब आए हैं तो उन्होंने ऐसा शिकंजा कसा है, अगर उनको बरकरार रहने देंगे तो ये सत्ता पक्का बदलेगी, और हम संगठित लोग जो हैं वो संगठित हो करके इतनी लड़ाई कर रहे हैं कि जब तक हमारा आरक्षण का नियम नहीं बन जाता है, हमारे 85% हम लोग हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं। सर बटे हुए हो आप लोग हैं? हाँ बटे हुए, बिल्कुल। एक पेड़ है उसको काटने के लिए हम 10 लोग लगे हुए हैं। कैसे आओगे एक साथ? सर आएंगे। सरकार ने बांट रखा है, धर्मों पे, जाति पे दंगे होते हैं, माहौल बिगाड़ा जाता तो है। इसीलिए तो हम ये संगठन महासम्मेलन कर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे हों। अगर अभी भी नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ी हमारी मनवाद की व्यवस्था से लिप्त हो जाएगी, और ये वैसे ही दबाएंगे जो हाड़ी बहाड़ी झाड़ू हमारे जो लगाते थे वही लगेगी ये। अच्छा इनको लेके क्या कहना चाहोगे सर, जो ताजा मुद्दा चल रहा है? सर अगर किसी पे आरोप लग रहे हैं तो वो उस बीजेपी जो लगा रही है टोटली गलत लगा रही है। अगर उसके खिलाफ आप बोल दो, मैं बोल रहा हूँ, और अगर उसकी नजर में आ गए तो कल हम जेल में पहुंच जाएंगे, कोई शक नहीं इसमें। ये करती है ये सरकार, और लगाओ इनको दबाओ। आप सरकार की गुंडागर्दी है, समझिए ना। मैं एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, बिहार बक्सर से हूँ, और मैं जितना समाज और राजनीति की समझ रखता हूँ, ये देख लीजिएगा तोड़ मड़ोड़ करके ये जो पार्टी है 2024 में फिर आएगी। इस फिर आने का कि इसका रीजन क्या है कि मैंने जानता है आप चौथा पिलर है। आप लोग कैसे पत्रकारिता करते हैं? आप निष्पक्ष की बात करते हैं। हमारे देश में निष्पक्षता कहाँ है, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी? आउट ऑफ इंडिया में जाइए, यूएस हो, कनाडा, वहाँ पे साउथ, उधर की ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। यहाँ पे कोई पारदर्शिता नहीं है, ठीक है। गलत को सच और सच को गलत। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर सरासर गलत छापे पड़ रहे हैं? बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद की एक लाइन है कि जो छुपाया जा रहा है वो सच्चाई इतिहास है,
और जो दिखाया जा रहा है वो इतिहास नहीं प्रचार है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लाइन है, जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और रही बात कि आप ये देखिए ना कि देश के सभी पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं वो किसके लोग हैं। यहाँ पे धर्म का, जिस देश के अंदर धर्म का प्रचार किया जा रहा हो, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है, हॉस्पिटल का हाल क्या है बताइए। यहाँ देश के अंदर बीजेपी कहती है सबको सबका साथ सबका वो विकास। सबका साथ नहीं, सबका साथ सबका सर्वनाश। जितने इसके एमपी एमएलए जितने भ्रष्ट और करप्ट है ना, और किसी रसीद का है, नाम नहीं आ रहा, किसी का नाम कैसे आएगा। किसी पे एक मिनट, मान लीजिए आप शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया है। एक मिनट, वो घोटालेबाज है। खिलाफ है सर, वो खिलाफ है, उसकी बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए उन पे ये हो रहा है। जो इनका जो चुनाव बीजेपी के खिलाफ है, सब पे रेड पड़ेगी। देखिए वो खिलाफ कोई नहीं बचेगा। है, वो खिलाफ कोई नहीं नहीं बचेगा है। सर, कोई भी नहीं बचेगा। जितने हैं उनको दबा करके, फसला करके मार। और वो सुन रहा है, मोदी कान पे लगा करके बैठा, उसको दिखाई नहीं देता कि हमारे ऊपर कितने आंदोलन हो रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? चुनाव आयोग को खरीद लिया, तू घोटाला कर, हम तेरे को पैसा देंगे, सब पूरे इंडिया बेच देंगे सबको। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना। निष्पक्ष है, कैसे निष्पक्ष है? अभी देखिए वो जो डिसीजन लिया है उसको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, 17 पार्टियां जो लगे हुए कि हमारा बैलेट पेपर से हो, क्यों नहीं हो रहा है? इसके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि सब एक तरफ हम एक तरफ हैं? ये कर रहा है। चुनाव बैलेट पेपर से होता है। किसका नहीं होता है? देशों विदेशों में राष्ट्रपति का बैलेट पेपर से होता है, तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा क्यों नहीं होता भाई? हो सकता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन घोटाला है ना, नहीं होगा। इसमें भी घोटाला, इसमें ही घोटाला, वो नहीं होने देगा। और जब तक ये बैलेट पेपर से नहीं होगा, कोई भी ऐसी जनता नहीं है जो मोदी को प्रधानमंत्री में बीजेपी यदि आएगी तो उसका रीजन है चोरी और घोटाला। बेगन मैं देखिए किसान, किसी पे आरोप सुनिए नहीं लग रहे, सुनिए, वो कहते हैं हमारे नेता एमपी एमएलए सारे एकदम पूरा सच्चाई के साथ। देश का, एक मिनट सर, एक मिनट, सांसद जो बैठे हैं निकम्मे हैं, कम में बैठे, बिल्कुल। हाँ, सूदखोर है। पत्रकार महोदय, देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? कौन है? गृह मंत्री कौन है? सॉरी, देश का डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मोहन चौकसी, इनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड की केस है। ये लंदन क्यों, एक मिनट, ये लंदन क्यों कैसे भागे? बेगर सरकार से गूगल पे सबसे ऊपर आता है टेररिस्ट। सरकार से बेगर समर्थन को लंदन भागे। सरकार कहाँ थी? इतने देश के अंदर घोटाले हुए, इतने बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, सरकार लोगों को उठा के जेल में डाल रही है। ये कौन करवा रहा है? इसे ऐसा किसको हो रहा है? होलिका जला दी गई थी रात को 12 बजे, मनीषा जला दी रात को 12 बजे जला दी, तो ये क्या है? और होली मना रहे हैं, रंग अबीर का कहाँ सा है? इसका इतिहास पढ़ा नहीं हम लोगों ने, किसी ने देखा नहीं, उसको पढ़िए ना। बात बताइए कि अभी विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ गुजरात में दिखाया गया आम आदमी पार्टी, इसमें इन लोगों की कानून जो बनती है और जो राजनीति चलती है पर्दे के पीछे, इनका कहना था कि गुजरात मेरे को दे दो और उत्तराखंड में वो आप ले लो, ठीक है। हाँ, ये हिमाचल, ये साजिश से गुजरात नरेंद्र मोदी के हाथ में गया है, क्योंकि गुजरात यदि उसके हाथ से निकल जाएगा ना तो अच्छी ये लाइन में आ जाएंगे। पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब होता है कि गलत को गलत और सही का सही। पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? किसान का धर्म क्या होता है? सच्चा फसल उगाना। सर वो किसानों को पैसे दे रहे हैं, कहाँ ठीक पैसे है, दे रहे हैं? महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, नरेंद्र तमाम मोदी, योजनाएं सुनिए, चला रखी है। आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानते हो, मैं उसको कुछ मानता ही नहीं हूँ। देश के नागरिक नहीं, किसान आंदोलन में देश के नागरिक नहीं, देश के नागरिक, देश का सच्चा नागरिक। अगर आप उनके सुनिए तो देशद्रोही सुनिए, देशद्रोही तो कच्छाधारी हैं। देशद्रोही पता है, ये संघ संचालक प्रचारक से लेकर के और प्रधानमंत्री तक का जो सफर किया है ना, हम आप इसीलिए बटे हुए हैं कि 2 किलो अनाज दे करके और हम उसमें गिर गए, लेकिन अपने इतिहास को नहीं देखा। इनके झांसे में आप और हम पढ़ लिख करके आ रहे हैं। जनता वोट देती है केंद्र सरकार को, देती है केंद्र सरकार को वोट। वो चोरी घोटाला करके, समझ गए ना? किसी भी मंत्री का नाम नहीं आ रहा है। एक मिनट, जिला में किसी भी मंत्री का नाम नहीं आ रहा है। आएगा कैसे? एक मिनट, डिफेंस मिनिस्टर उसका है, गृह मंत्री उसका है, प्रधानमंत्री उसका है, जिला सिसोदिया सर अभी चले जाएं, मनीष सिसोदिया बोलने के हमारा है, सारे केल कल बरी हो गए उससे। कहाँ से नाम है? मनीष सिसोदिया अगर ये कह दे कि मैं आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, आप पार्टी छोड़ रहा हूँ, कल ही सारे केस बरकरार हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे, कोई केस ही नहीं रहेगा। भागवत ने एक टिप्पणी किया था कि हम जातियां खत्म कर देंगे, आप इंग्लिश पढ़ना छोड़ दो। वो अपने कितने औलादों को इंग्लिश, मोहन भागवत है क्या? उसको मतलब सुरक्षा कौन दे रहा है? ये क्या बोलते हैं, नचनिया बॉलीवुड की जो है कंगना रनौत, हाँ, ये ऐसे नचनियों को बताओ, इनको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे, ये नाचने गाने वाले नचनिया मिलेंगे। जब नचनिया को
जब सांसद पार्लियामेंट में भेजोगे तो बताओ देश का भला क्या करेगा वो? कितनी महिलाएं सुरक्षित है, कितने लेडीजें सुरक्षित? हाँ बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये पता है एक बार क्या कमेंट किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला था। किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने। मैं खुद, आप बताओ कि यूट्यूब पे देख रहे हो, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ दिया सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर कोई एक्शन नहीं। अगर यही आप बोल देते, हम बोल देते तो जेल में दिखाई देके एक सीनियर पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलना, इसको क्या ये पढ़ा लिखा? अंगूठा छाप बिठा करके हमने बर्बाद कर दिया है। हिंदी नहीं बोलने आता, इंग्लिश पता है। विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। उधर के नेताओं को देखो, टाई कोट लगा करके कितने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। हमारे देश के अंदर नेता बन जाएगा, एक जुमलाबाजी, एक कुर्ता पैजामा सिला लेगा, पान खा लेगा, वो नेता बन जाएगा। ये नेता नहीं है जिसको। चलिए आइए और लोगों से मैं बात करता हूँ। सर, सीबीआई ईडी रेड मारती है तो आरोप लगता है केंद्र सरकार पर, जिस तरह से दिल्ली सरकार पे लगा। सर, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर भी ईडी का सीबीआई की रेड पड़ी। आज वो जेल में पद से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, ऐसा है, सीडी ईडी ये गवर्नमेंट की संस्था है, ये गवर्नमेंट की वैलिड संस्था है, कानूनी संस्था है। इनका यूज़ और अनयूज करना ये गवर्नमेंट जो चला रहे हैं उनको पर निर्भर करता है। अब कैसे हम इसको कैसे देखते हैं, ये उनका अपना अपना आउटलुक है। जैसे मान लिया फॉर आज बीजेपी है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमारा बेनिफिट क्या है, हम इसको कैसे यूज करें। यदि कोई दूसरा कल को आता है वो अपने हिसाब से यूज करेगा। ये तो निष्पक्ष होती है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष है, किंतु एक पार्ट है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। जब एक गवर्नमेंट का पार्ट हुआ तो जो सर्वे सर्वा या जो गवर्नमेंट का कहना चाहिए, प्रधानमंत्री कह लो, वो चाहेगा उस हिसाब से यूज करेगा। मतलब जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ हो जाएगा। सवाल ये नहीं सर, वो आवाज़ जो उठा रहा है, जो कह रहा है, वो तो अपनी आवाज़ उठा रहा है, किंतु उसका ये मिसयूज भी हो सकता है। कैसे देखते हैं सर, इन पे आरोप लगते हैं कि ये गलत इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार इनका? सर देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कहना चाहिए, वो अपने बेनिफिट के लिए इसका मिसयूज करेंगे। आप मानते हैं? कब रुकेगा ये मिसयूज? मिसयूज जब देखा, जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी ना, तो वो भी यही करेगी। हाँ, तो वो ये करना है, तभी तो आपस में टकराव होगा, उसके बाद में कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार शराब घोटाले में उसके मंत्री का नाम आ रहा है कि ये लिप्त है? एक्चुअली में सर ये तो मैं मानता हूँ। मानते हो? और अगर फिर इन पे जांच हो रही है तो इसमें गलत क्या है? फिर तो सही काम कर रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलत क्या है वो उसमें जो गवर्नमेंट ने 5% या 12% तो लिया। हम देख रहे थे, मैंने एक रिक्शा वाले से पूछा कि भाई आप ये बताओ, दिल्ली में बहुत शराब मिल रही है, एक के बाद एक फ्री, एक के बाद एक फ्री। कह लगे ये इस ने क्या किया है कि दिल्ली को शराब में बना दिया है। तो मुझे सुन के उसका बड़ा दुख हुआ। मुझे ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। जो भी उन्होंने ऐसा किया है वो ठीक। जो गवर्नमेंट की पहले DSIDC थी, उसके अंडर में सारी शराब है। उसके बाद में ये सर, लालू यादव के करीबियों पे लग रहे हैं। सर लालू की बात सुन, देखिए लालू यादव का एक केस बंद हो चुका था। ये केस लालू यादव का बंद हो चुका था, किंतु इसको दुश्मनी की भावना से कह लो या बदले की भावना से कह लो, इसको दोबारा खोल रखा। अच्छा सर, दुश्मनी की भावना हो गई, बदले की भावना हो गई, इन्हीं के जरिए इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। सर ये तो फिर किस लिए बनी है? ये तो इसीलिए बनी है ना, इनका यूज किस लिए है? ये एजेंसियाँ किसके लिए है? इसीलिए बनी है। निष्पक्ष, ये तो निष्पक्ष रहनी चाहिए। सर निष्पक्ष कैसे रह सकती है बताइए? आप डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, और डेमोक्रेसी में जो हम इतने डेमोक्रेटिक पैटर्न पर भी परिपक्व नहीं है कि हम इसका निष्पक्ष भाव करें। मैं भी एक ऐसे विभाग में था, मैं जिसमें ऑडिट में था, मैं CAG में था। अच्छा, मैं CAG में था। मैं आपको बताऊं क्या कि मैं आपको बता नहीं सकता कुछ भी कि बहुत सी बीमारियां होती थी, बहुत सी ये होती थी, किंतु उसके लिए हम लोग थे। अच्छा, हम लोग थे तो अपने लेवल पर हम करते थे, किंतु हम सब तो नहीं कर सकते थे। किंतु ये शुरू से जो है, ये गवर्नमेंट का पक्ष होना चाहिए कि वो पानी का पानी, दूध का दूध न्याय करने का काम करे। ये थी जनता की राय, जो आपने अभी देखा कि तमाम यहाँ जनता क्या कहती है। CBI ED की रेड पड़ती है ना सिर्फ दिल्ली सरकार पर, बल्कि और भी नेताओं पर, जिसमें लालू यादव नेता हैं, अलग अलग मुंबई हो या महाराष्ट्र हो और अलग अलग राज्य हैं, लगातार बंगाल हो। लेकिन आरोप ये लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पे ये सब होता है। तमाम जनता के साथ साथ हमारे दर्शक इस पे क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।